गहरे अंधकार में डूबी रात, अमावस्या की काली छाया ने पूरे गांव को निगल लिया था। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल रह रह कर गरज उठते। तेज बारिश के साथ ठंडी हवा हर ओर बह रही थी, लेकिन एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर उसकी ठंडक से भी ज्यादा भयानक थी वहां की भूख। कोने में एक चटाई पर दादी और उसका पोता अजय बैठे थे। अजय ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, दादी, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। दादी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा सह लो, शायद कल कुछ इंतजाम हो जाए। दादी, हमें सरपंच के पास जाना चाहिए, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दें। दादी चुप रही। सरपंच बलबीर सिंह गांव का सबसे धूर्त और निर्दयी इंसान था। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कि आसमान से प्रलय टूट पड़ा हो। अगले दिन दादी और अजय भूख से लड़खड़ाते बारिश में भीगते हुए सरपंच के घर पहुंचे। वहां पहले से ही कई गरीब लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे। हमें पिछले 2 दिनों से भोजन नहीं मिला है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ मदद कीजिए माई बाप, कुछ मदद कीजिए। मालिक, बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है, कृपया करके हमें कुछ अनाज दे दीजिए। लेकिन सरपंच बलबीर सिंह अपने आलीशान महल जैसे घर में आराम से बैठा हुआ था। जब उसने अजय और उसकी दादी को देखा तो उसकी भौहें तन गई। अब तुम क्या मांगने आई हो बुढ़िया? जिसे देखो वही अपना दुखड़ा सुनाने चला आता है। दादी ने कांपते स्वर में कहा, सरपंच जी, मेरा पोता अनाथ है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, आपसे मदद की गुहार लगाने आई हूँ, कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, अगर अनाज चाहिए तो मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। मेरा पोता अभी बच्चा है और मैं बूढ़ी व असहाय हूँ, मैं अगली फसल आने पर आपका अनाज लौटा दूंगी। अच्छा, तो क्या सारा अनाज ऐसे ही लुटा दूं? देख बुढ़िया, अनाज के बदले काम, सीधी बात है। हाँ? अजय से ये सहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, पर आप तो राजा के भेजे गए अनाज को अपने गोदाम में छुपा रहे हैं, वह अनाज गरीबों का है। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदमाश लड़के, जुबान लड़ाता है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, निकल जाओ मेरे घर से, चलो भागो यहां से। सरपंच की बातों से निराश होकर सब घर लौट गए। भूख से अजय की हालत बिगड़ रही थी। पोते की ऐसी हालत देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह राजा प्रताप सिंह अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। रास्ते में उन्होंने एक हरे भरे बाग को देखा और थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। एक पत्थर हवा में उड़ा और सीधे उनके माथे पर आ लगा। चोट इतनी गहरी थी कि खून बहने लगा।
ये देखकर सैनिक चौकन्ने हो गए। किसकी हिम्मत हुई जो महाराज पर आघात करे? कौन है? जरा सामने आओ। महामंत्री सोमदेव ने इधर उधर देखा और सैनिकों से उस अपराधी को तुरंत पकड़कर लाने को कहा। सैनिक चारों ओर दौड़ पड़े और कुछ ही देर में एक बूढ़ी महिला को पकड़ लाए, जो कि अजय की दादी थी। महाराज, इस बुढ़िया ने आपको पत्थर मारा है। जी हाँ महाराज, ये अपराध इसी बुढ़िया ने किया है। दादी भय से कांपते हुए राजा से बोली, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, यह पत्थर तुमने क्यों मारा? क्या तुम नहीं जानती कि राजा पर आघात करने का अंजाम क्या हो सकता है? दादी ने आंसू पोंछते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा पोता 3 दिनों से भूखा है। मैंने सोचा कि कुछ फल तोड़ लूं, जिससे उसकी भूख शांत हो सके। गलती से पत्थर आप पर जा लगा। राजा प्रताप सिंह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाकर महामंत्री सोमदेव की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी, ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? हमारी प्रजा को भूखा रहना पड़ता है और हमें इसकी कोई खबर तक नहीं। महाराज, मैं तो प्रति सप्ताह राज्य के भ्रमण के लिए जाता हूँ, परंतु मुझे चारों ओर खुशहाली और समृद्धि नजर आती है। मुझे तो कोई भूखा दिखाई नहीं देता। यह बुढ़िया अवश्य ही झूठ बोल रही है। राजा प्रताप सिंह ने शंका भरी नजरों से दादी की ओर देखा और कहा, क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला राजसभा में होगा। इस महिला को राजसभा में लेकर चलो। सैनिक दादी को पकड़कर राज्यसभा में ले गए। राज्यसभा में सभी मंत्री उपस्थित थे। राजा प्रताप सिंह महिला की ओर इशारा करते हुए बोले, बूढ़ी माँ, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारा पोता किस लिए भूखा है? महाराज, महामंत्री जी ने ठीक कहा। 1 सप्ताह पहले तक सब कुछ ठीक था। मेरे पोते ने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई, मगर इतना कहकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने महिला को धीरज बांधते हुए कहा, तो क्या तुम्हारी फसल खराब हो गई या फिर किसी जंगली जानवर ने नष्ट कर दी? हाँ महाराज, हमारी फसल बारिश में नष्ट हो गई है और घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजा गंभीरता से सोचने लगे और उसे खाने की वस्तुएं देकर घर वापस भेज दिया। एक दिन शाम को अजय सरपंच के घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसने अंदर से कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनी। अरे सरपंच जी, राजा ने कुछ दस्तावेज भेजे थे जो गांव की असली हकीकत को बताते हैं। हमने उन्हें छुपा दिया है। बहुत अच्छा। राजा को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये गांव असल में किसका है। पर अगर कोई इन दस्तावेजों को खोल ले तो? ये गांव मेरी मुट्ठी में है, कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ अनाज की चोरी नहीं थी, ये गांव के इतिहास को मिटाने की साजिश थी। अजय ने घर में आकर सारी बात दादी को बताई और कहा, दादी, मैंने सरपंच के आदमियों को बात करते हुए सुना है। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेजों को छुपा रखा है।
हमें ये बात राजा को बतानी होगी। अगली सुबह अजय ने जाकर राजा को सरपंच की सारी बातें बता दी। महाराज, मैंने खुद सुना है कि इस सरपंच ने गांव के असली इतिहास को मिटाने की साजिश करी है। सैनिकों, सरपंच को अभी बुलाया जाए। कुछ ही समय में सैनिक सरपंच को दरबार में लेकर आ गए। सरपंच घबराया हुआ दरबार में खड़ा था। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, सरपंच, सच सच बताओ, क्या तुमने अनाज छिपाया है? सत्य क्या है? सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकला कर बोला, महाराज, ये सब झूठ है, मैं निर्दोष हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, इसके गोदाम की तलाशी लो। जब सैनिकों ने सरपंच के गोदाम की तलाशी ली तो वहां सैकड़ों अनाज की बोरियां और एक संदूक मिला। संदूक खोलकर देखा तो उसमें पुराने दस्तावेज थे। दस्तावेज लेकर सैनिक महल की ओर रवाना हो गए। सैनिकों ने दस्तावेज लाकर राजा को दे दिए, जिनको पढ़कर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। यह दस्तावेज बताते हैं कि यह गांव हमारे पूर्वजों ने गरीबों के नाम कर दिया था, लेकिन यह सरपंच वर्षों से इसे अपनी जागीर समझ रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सरपंच डर से कांप रहा था। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, सरपंच को कारागार में डाल दो और गांव के लोगों को सारा अनाज लौटा दिया जाए। महाराज, क्षमा करें, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजा का क्रोध और बढ़ गया। तुम एक सरपंच होकर अपनी ही प्रजा का अनहित कर रहे थे। तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सरपंच कांपने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझ पर दया करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया तो वे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। राजा सोच में पड़ गए। कुछ देर राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया। महाराज, सरपंच ने जो किया है वह अक्षम्य है, लेकिन यदि हम इसे सुधरने का एक अवसर दें तो खुद ही गांव की सेवा करेगा। राजा प्रताप सिंह ने फैसला सुनाया, सरपंच, तुम्हें दंड मिलेगा। अब से तुम्हें गांव के हर गरीब की सहायता करनी होगी। जब भी कोई संकट आएगा तुम सबसे पहले मदद करोगे। अगर तुमने फिर कोई अपराध किया तो कठोर दंड मिलेगा। सरपंच ने राजा से माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं कसम खाता हूं कि आगे से हमेशा न्याय करूंगा। राजा प्रताप सिंह ने अजय के साहस की प्रशंसा की और कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हैं। अब यह गांव किसी के शोषण का शिकार नहीं होगा। तुम्हारे लिए अच्छे घर और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सरपंच को गांव के भले कार्यों में लगा दिया गया। गांव में फिर से खुशहाली आ गई और राजा के न्याय की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। न्याय का तराजू हमेशा सच के पक्ष में झुकता है। लालच और अन्याय का अंत निश्चित होता है।